एक तरफ है द बाइटिंग साइबोर्ग यानी कि जैक हानमा, जो कि यूजरो हानमा का बेटा है और बाकी हानमा का बड़ा भाई है। और दूसरी तरफ है द डेविल कूड़े रायन, जो कि कूड़े क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। पिछले वीडियो में हमने गाउलिंग वर्सेस अली जूनियर का कंपैरिजन किया था और आज हम रायन वर्सेस जैक का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैक हानमा की। अपने माँ का बदला लेने के लिए जैक का हमेशा से एक ही सपना रहा है और वो है यूजरो हानमा को हराना। जैक के बारे में डिटेल में जानना है तो आप जैक हानमा की एनाटॉमी वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। जैक मैक्सिमम टूर्नामेंट में पहली बार लड़ा था सर्गियो सिल्वा से एंड ये फाइट पूरा वन साइडेड था। फिर जैक आगे लड़ा था केंगो मिसाकी से और इस लड़ाई में जैक ने अपने दांतों से मिसाकी का बुरा हाल कर दिया था। उसके बाद वाले राउंड में जैक लड़ा था गैलन से एंड ये वन ऑफ द बेस्ट मैच था और इसमें हम जैक का पागलपन भी देख सकते हैं। और फिर जैक लड़ा था वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन बाकी वर्स मतलब शिवुगावा से। मुझे नहीं पता कि जैक ने ये मैच कैसे जीता पर उसने जीता था। और फाइनल्स में जैक लड़ा था बाकी हानमा से एंड वहाँ जैक ने बाकी का भी बहुत बुरा हाल कर दिया था, पर शायद से प्लॉट आर्मर की वजह से बाकी जीत गया था, पर जैक ने अच्छा फाइट लड़ा था। फिर जैक आगे जाकर लड़ता है कॉन्विक्ट्स के सिकोर्स्की से, जहाँ वो दोनों एक फोन बूथ में लड़े थे और जैक ने सिकोर्स्की को बहुत बुरा पेला था। उसके बाद जैक लड़ा था अली जूनियर से एंड जैक ने अली को इतना बुरा पेला कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। फिर पिकल आर्क में जैक लड़ा था पिकल से एंड ये लड़ाई काफी शानदार था क्योंकि दोनों ही किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थे, पर सैडली जैक ये लड़ाई हार गया था। फिर जैक का फाइट मोटावे के साथ भी हुआ था, जहाँ मोटावे ने जैक को अपने टेक्निक्स की मदद से हरा दिया था, पर जैक ने मोटावे का हालत खराब कर दिया था। उसके बाद सुमो आर्क में जैक ने सुकुने को भी पेला था। जैक ने उसके यहाँ तक की एक उंगली भी खा लिया था। अब बात कर लेते रायन की। रायन को कूड़े क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर माना जाता है। किंग एनाइलेशन टूर्नामेंट के पहले राउंड में रायन लड़ा था मोकिची से एंड पहले दोनों इक्वल थे, पर जब रायन ने अपने कूड़े क्लैन टेक्निक यानी कि रिमूवल को यूज किया तब मोकिची नहीं सह पाया और हार गया। दूसरे राउंड में रायन लड़ा था ओहोमा से एंड ओहोमा को वो पहले बहुत पेल रहा था, पर एंड में ओहोमा ने अपने डीमंस मैन हमले से रायन को हरा दिया था। जब हायामी पूरे टूर्नामेंट पर अपने लोगों के साथ हमला कर रहा था तब रायन ने अकेले ही उसके काफी आदमियों को धो डाला था। किंग ओमेगा में हमें पता चला कि रायन कूड़े विलेज वापस चला गया था एंड वो डेली ट्रेनिंग भी करता था एंड उसने ओहोमा को ज्यादा बार हराया था अपने विलेज में। फिर किंगन वर्सेस पर्गटेरी के मैच में रायन लड़ा था एलन वू से और बिलीव मी ये मैच शुरू होते ही खत्म हो गया था एंड इस मैच का सबसे बैड सीन तब था जब रायन एलन को बीच में से फाड़ देता है, जो कि काफी खतरनाक सीन था। फिर तो रायन ने एडवर्ड वू को भी हराया था। आई नो इसमें रायन का मदद बाकियों ने भी किया था, पर रायन ने एंड में एडवर्ड को खुद से हराया था। अब बात कर लेते जैक हानमा के पावर्स एंड एबिलिटीज की। हमें जैक का पावर सीरीज में बहुत बार दिखाया गया है, जैसे उसने अपने फादर की तरह एक पोलर बियर को मार डाला था, एक पूरे टेलीफोन बॉक्स को हिला दिया था, यहाँ तक कि जैक ने अली के सारे हमले भी झेला था और उसको हराया भी था। और पिकल के साथ इतना स्ट्रेंथ का डिफरेंस होने के बाद भी उसने पिकल को डरा दिया था। जैक का बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो ड्रग्स का ओवरडोज भी झेल सकता है और इतना डोज लेने की वजह से वो एक जंगली जानवर की तरह लड़ता है। और इसकी एग्जांपल हमने कई बार देखा है, जैसे कि जब जैक का हाथ टूट गया था बाकी से लड़ते समय, फिर भी उसने लड़ाई कंटिन्यू किया था और जब पिकल ने उसका आधा चेहरा खा लिया था तब भी जैक नहीं रुका था। जैक का मेन टेक्निक है बाइटिंग यानी कि काटना। जैक अपने दांतों से कोकोनट को भी काट सकता है, पर मोटावे के चेन मिल जो कि प्लेन्स एंड टायर्स में यूज होता है उसकी वजह से जैक के सारे दांत टूट गए थे। पर गोडो टेक्निक की मदद से जैक ने अपने दांतों के पावर्स को कंट्रोल करना सीखा और अब तो वो अपने दांतों की मदद से बहुत वेट भी उठा सकता है। ब्रूट फोर्स के अलावा भी जैक एक स्पेशल टैक्टिकल फाइटर है और इसी वजह से वो शिवुगावा को हरा पाया था। और वो मोमेंट आपको याद ही होगा जब जैक ने ऑलमोस्ट पिकल को मार डाला था हारने के बाद। अब बात कर लेते रायन के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। रायन एक पावर हाउस है। पूरे क्लैन में उसके पास ही बस 100% रिमूवल का रेटिंग है। रायन रिमूवल के बिना भी काफी स्ट्रॉन्ग है। रायन उन कुछ कैरेक्टर्स में आते हैं जो कि वकात्सुकी को स्ट्रेंथ में मैच कर सकते हैं। रायन बहुत ड्यूरेबल है, जैसे उसने मोकिची के हमले को झेला था एंड ओहोमा के साथ लड़ाई में उसने ओहोमा से काफी हेवी डैमेज सहा था और बहुत सारे ब्लेड्स के हमले भी उसने झेला था। कूड़े क्लैन का मेंबर होने की वजह से रायन को सारे कूड़े टेक्निक्स आता है, पर स्टिल वो प्रेफर करता है ब्रूट फोर्स से लड़ना एंड रायन को ब्लडी मैचेस बहुत पसंद है। रायन एंड ओहोमा कूड़े विलेज में डेली ट्रेनिंग करते थे, जहाँ ओहोमा ने ये माना था कि रायन ने उसको ज्यादा बार हराया है एंड बाद में रायन लड़ा था एडवर्ड की टीम से, जहाँ एंड में रायन ने एडवर्ड को खुद से हराया था, जो कि काफी औसम फाइट था। और रायन के स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि रायन ने एलन को बीच में से फाड़ दिया था। अब बात कर लेते जैक हानमा के टेक्निक्स की। सो डेटा के हिसाब से ये सारे टेक्निक्स जैक को आते हैं। बाइट से जैक अपने ओपोनेंट को जानवरों की तरह काटता है और ये जैक का सिग्नेचर मूव भी है। चॉप ब्लो से यूजर अपने हाथों को एक फिस्ट में बना के अपने ओपोनेंट के मुंह पर जोर से स्लैप करते हैं। सुप्लेक्स से यूजर अपने ओपोनेंट को पीछे से पकड़ के जोर से पटक देते हैं। न्यू काइट से यूजर अपने हाथों को अपने ओपोनेंट पर एक स्पीयर की तरह घुसा देते हैं। फेंट एक डिफेंसिव टेक्निक है, इससे यूजर अपने ओपोनेंट के पावर को रिवर्स कर देता है। आईकी से यूजर अपने ओपोनेंट के पावर को रिवर्स करके उसको डोमिनेट करता है एंड या जैक भी ये टेक्निक जानता है। उसे इस टेक्निक के बारे में तब पता चला था जब उसने शिवुगावा से फाइट किया था। और भी जैक के पास कई टेक्निक्स है, जैसे लायन डांस, स्टॉम्प, रियर नेकेड चोक, एक्स की, टैकल, जैब। और अब हम बात करेंगे उसके सबसे स्पेशल टेक्निक यानी कि गोडो की। इसको मास्टर करने के लिए जैक ने बहुत ट्रेवल किया था। अब जैक के दांत इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी सिक्के को मोड़ सकता है और किसी भी ह्यूमन और जानवर को कुछ ही सेकंड्स में चीर के रख सकता है। अब बात कर लेते हैं रायन के टेक्निक्स की। सो रायन को कूड़े फैमिली के सारे टेक्निक्स आता है, भले ही उसने यूज ना किया हो पर उसने स्टिल मास्टरी कर रखा है। सो
कूड़े क्लैन में बहुत सारे टेक्निक्स है और इतना सारा टेक्निक एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। सो हम सीधा रैन के मेन टेक्निक्स की बात करेंगे, जो की है रिमूवल। रिमूवल कूड़े क्लैन का एक सीक्रेट टेक्निक है। इससे यूजर अपने पावर्स की लिमिट को क्रॉस कर लेता है एंड इससे ब्लड वेसल स्किन के ऊपर आ जाता है, जिससे कि स्किन वायलेट कलर का दिखता है एंड इससे यूजर को बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा पावर बूस्ट मिलता है। सो अब हम कंक्लूजन में आते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो नो डाउट इसमें जैक को पॉइंट मिलेगा, क्योंकि वो बाकी वर्ड्स का कैरेक्टर है एंड हमें उसका स्ट्रेंथ फीट बहुत बार दिखा है, चाहे वो अपने जॉ से वेट उठाना हो या फिर एक पंच से पूरे फोन बूथ को हिला देना। स्पीड में पॉइंट मिलेगा रैन को। हमें जैक का स्पीड नहीं पता और ना ही रैन का स्पीड हमने आज तक अच्छे से देखा है, पर स्टिल रैन का स्पीड हमने कुछ टाइम देखा था। वही जैक पिकल को स्पीड में मैच नहीं कर पाया था। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसमें भी पॉइंट जैक को, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है एंड सही में हमने ये पिकल आर्क में देख रखा है एंड ऑल्सो मोटोबा के साथ फाइट में भी। सो आफ्टर ऑल ये 60-40 का मामला है। 60% चांस है कि जैक जीते और 40% चांस है कि रैन जीते। एंड अगर रैन को जीतना है तो उसे जैक के मूव्स को कॉपी करना पड़ेगा अपने कूड़े टेक्निक्स से एंड ऑल्सो रैन को अपने रिमूवल को भी अच्छे से यूज करना होगा। पर आफ्टर ऑल जीतने के ज्यादा चांसेस जैक के पास ही है। आप बताना कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।